तो आज मैं आपको लर्न कराने वाला हूँ सिंपल एंड इजी टू यूज फॉरेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, जिसको आप इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग हर टाइप के लिए यूज कर पाओगे। और सबसे मेन ये वो स्ट्रेटजी नहीं है कि भाई इंडिकेटर लगा लो, इसके ऊपर निकला तो बाई कर देना, इसके नीचे गया तो सेल कर देना। ये एक प्रॉपर आईसीटी बायर्स प्लस एसएमआर को यूज करके बनी है, जिसे मैं आज आपको बेसिक से लेके एडवांस तक एक्सप्लेन करूंगा। और साथ में आपको वीडियो के लास्ट में मल्टीपल एग्जाम्पल भी देखने को मिलेंगे, वो भी एकदम लेटेस्ट चार्ट के ऊपर। और वीडियो के बीच में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मेरे वीआईपी चैनल में ऐड हो सकते हो, वो भी एकदम फ्री में। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा HTS AOB प्लस BB। अब ये AOB और BB क्या होता है, अगर आप मेरे जो है इंस्टा पे हो, इंस्टा वगैरह पे फॉलो करते हो तो आपको पता होगा, मैं वहाँ पे जो ट्रेड वगैरह होती है उनको एक्सप्लेन करने की रील डालता हूँ। तो उसमें आपने देखा होगा AOB और BB का बहुत ही ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ। तो इसको हम क्या है हायर टाइम फ्रेम पे देखते हैं। HTF मतलब कि हायर टाइम फ्रेम, हायर टाइम जैसे कि 4 आवर, 15 मिनट, 1 आवर, ये सारे टाइम फ्रेम पे आपको जो है सबसे पहले जाना है और कुछ चीज़ें नोटिस करनी है। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ AOB क्या होता है, बुलिश AOB, बेरिश AOB, और सेम जो हमारा ब्रेकर ब्लॉक BB होता है, तो बुलिश BB क्या होता है और बेरिश BB क्या होता है। तो पहले AOB से स्टार्ट करते हैं। तो AOB एकदम सिंपल है, ठीक है। मैं यहाँ पे पेन लेना भूल गया शायद, कहाँ पे ब्रश, ठीक है। तो इसको हम बड़ा कर लें। तो अब देखो, तो बुलिश AOB क्या होता है, सिंपल आपको देखना है कि मार्केट में क्या बनी हुई हो। सपोज करते हैं एक हमारी क्या है, एक कैंडल है, ठीक है। सपोज करते हैं एक हमारी एक ग्रीन कैंडल है। ग्रीन कैंडल के बाद हमारी एक रेड कैंडल बनती है, इसको मैं कलर कर देता हूँ। रेड के बाद फिर से मार्केट में एक ग्रीन कैंडल बनती है, जो कि इस रेड कैंडल के ऊपर बॉडी क्लोज कर दे, ठीक है। बस इसमें इतना ध्यान रखना, मैंने काफ़ी ज़्यादा बैक टेस्ट करने के बाद ये फाइंड किया कि ये जो हमारी कैंडल है ना, ये इनसाइड नहीं होनी चाहिए। मतलब कि जो पहली हमारी ग्रीन कैंडल बनी हुई है, जो नेक्स्ट हमारी अपोजिट कलर कैंडल बनी है रेड कलर की, वो इसके अंदर ना हो। तो ग्रीन कलर के जो कैंडल होगी इससे बाहर हमारी नेक्स्ट कैंडल होनी चाहिए। इसके बाद थर्ड कैंडल इसके ऊपर बॉडी क्लोज करती है। तो इसी जोन को, ठीक है, इसी कैंडल को बोलते हैं हम, इसी सिंगल कैंडल को बोलते हैं क्या अपना AOB, मतलब कि एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। जिसके बाद मार्केट क्या है हमारे जोन पे आएगी, हमको एंट्री बनानी है और ऑफ साइड के लिए टारगेट रख लेने। अब इसको एंट्री कैसे बनाते हैं ये आपको लोअर टाइम फ्रेम पे पता चलेगा, ठीक है। तो उस पर हम बाद में चलेंगे, पहले हम देख लेते हैं अपना बेरिश AOB। जस्ट इसी का रिवर्स कर दो। सपोज करते हैं एक हमारी क्या है, एक रेड कैंडल बनी हुई है। रेड के बाद मार्केट क्या कर रहा है, एक ग्रीन कैंडल बनाई और फिर से मार्केट एक रेड कैंडल बना दी, जो कि इसके नीचे ग्रीन कैंडल के नीचे बॉडी क्लोज कर दी। तो इसके बाद क्या होगा, ये जो हमारी कैंडल बनी थी अपोजिट कलर की, मार्केट इसी को टैप करेगा, ठीक है। मार्केट क्या है इसी जोन को टैप करेगा और डाउन साइड हमको एक मूव देगा। तो इसी मूव को हमको कैप्चर करना है। ये तो मैंने आपको बता दिया AOB क्या होता है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी आप इसको बोल सकते हो। और हम देख लेते हैं BB क्या होता है, मतलब कि ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है। अब देखो मैं क्या इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, अगर ये कॉपी हुआ तो, ठीक, Ctrl+CV, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। अब देखो ब्रेकर ब्लॉक, जस्ट इसका रिवर्स कर दो। अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला कि यहाँ पे एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट क्या किया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। सिंपल एक जोन बना लेते हैं ये वाला, ठीक है। मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ पे देखो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, मार्केट इसको रेस्पेक्ट दिया और अपसाइड चला गया। लेकिन यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक के केस में क्या होगा कि मार्केट इसको रेस्पेक्ट दे के अपसाइड के लिए नहीं जाएगा, मार्केट इसको डाउन साइड ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो जब मार्केट इसको डाउन साइड इसके नीचे बॉडी क्लोज कर देता है, तो ये बन जाता है अपना ब्रेकर ब्लॉक। जिसके बाद मार्केट इस जोन को हमारे टैप करेगा और डाउन साइड हमको टारगेट देगा। इसी को बोलते हैं क्या अपना ब्रेकर ब्लॉक। मतलब कि जब आपका एडवांस ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हो जाता है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हो जाता है, उसके बाद वो बन जाता है हमारा क्या ब्रेकर ब्लॉक। जिसके बाद मार्केट उसको टैप करेगा जोन को और हम उसको ट्रेड कर सकते हैं डाउन साइड के लिए, ठीक है। और भी कुछ आपको एडवांस पॉइंट है जो कि मैंने आने वाले वीडियो में बता दूंगा या फिर आज ही बता दूंगा, कि जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं। जैसे कि हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक जो है, इसमें जो हम अपनी कैंडल को मार्क करेंगे, जब मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आपके लिए और भी ज़्यादा इजी होगा। तो ये जो हमारी कैंडल मार्क होगी ना, इसकी हम बॉडी मार्क करेंगे। मतलब कि जो ऊपर वाली वीक होगी हम इसको मार्क नहीं करेंगे। जब आपको एग्जाम्पल दूंगा तो ईजिली समझ में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, ठीक है। जस्ट इसी को हम क्या है कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, Ctrl+CV, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो ये क्या था,
ये क्या था हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट क्या करना था, मार्केट इसको टैप करके क्या करना था, डाउन साइड मूव देना। लेकिन मार्केट क्या करता है, इसको टैप करके डाउन साइड मूव ना देने की वजह, ठीक है, मार्केट इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर देता है। ये बन जाता है क्या हमारा ब्रेकर ब्लॉक। इसका बाद इस जोन को टैप करेगा और अपसाइड के लिए हमको टारगेट देगा, ठीक है। तो इसी जोन को बोलते हैं अपना बीबी ब्रेकर ब्लॉक। तो ये मैंने आपको बता दिया एओबी क्या होता है और बीबी क्या होता है। अब ये तो हमने देख लिया हाई टाइम फ्रेम के टाइम फ्रेम पे, जैसे कि 4 आवर पे देख लिया। तो 4 आवर के अकॉर्डिंग अब हमको एंट्री बनाने के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा, 15 मिनट। 1 आवर के अकॉर्डिंग 5 मिनट, 15 मिनट के अकॉर्डिंग 1 मिनट। और ये सारी चीज़ें जो है मैं स्ट्रेटजी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये सारे टाइम फ्रेम पे वर्क करती हैं। 15 मिनट पे करा लो, 1 आवर पे करा लो, 4 आवर पे करा लो। जिस टाइप की आपको ट्रेडिंग करनी है, इंट्राडे, स्विंग और स्कैल्पिंग, सब आपको इजीली ट्रेड इसकी हेल्प से आपको देखने को मिल जाएगी। हम देख लेते हैं LTF SMR मॉडल। मतलब ये अभी नाम आपने देखा होगा, SMR क्या होता है, स्मार्ट मनी रिवर्सल। अब इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं हमारे स्मार्ट मनी रिवर्सल के, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले हम बुलिश के लिए चलेंगे। सपोज करते हैं ये क्या है, हमारे एक बुलिश साइड का एओबी बना हुआ है। तो हम क्या कर रहे हैं, लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर रहे हैं, जैसे कि 15 मिनट पे। अब 15 मिनट पे आपको सिंपल चीज़ें नोटिस करनी है। वैसे बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हमको नोटिस करनी पड़ती हैं, बहुत ही ज़्यादा तो नहीं, लेकिन काफ़ी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस के साथ पता चल जाएंगी। लेकिन जो बेसिक है, जो आपको पता होनी चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मार्केट कुछ हमारा इस तरह मूव करे, ठीक है, ठीक है। मार्केट अप साइड जा रहा है, एक पुल बैक लेके, फिर से पुल बैक लिया डाउन साइड, पुल बैक लिया डाउन साइड, पुल बैक लिया डाउन साइड। मार्केट हमारी जोन को टैप किया, उसके बाद मार्केट कुछ इस तरह का बिहेव करे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कौन कोई चीज़ें नोटिस करनी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले जब मार्केट पहले स्विंग को हमारे टैप कर देगा, तो इसको बोलते हैं हम अपना क्या, MSS, मतलब कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये तो 100% कंपलसरी है, ये तो होना ही चाहिए, ठीक है। इतने से काम नहीं चलेगा, इतने से काम नहीं चलेगा। उसके बाद देखना है कि मार्केट में ये जो स्विंग लो है, मार्केट इसको लिया हो। इसका मतलब है मार्केट लिक्विडिटी। ऐसा ना हो कि मार्केट इस तरह को डाउन साइड आ रहा है और यहाँ पे एक हमारी हल्की सी वीक बनी हुई थी, मार्केट इसके ऊपर निकल गया। नहीं भाई, ये इनवैलिड है और इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा कम होती है, इसको ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो लिक्विडिटी ले, मतलब कि मैं यहाँ पे जो लो लगाया था, मार्केट इसकी लिक्विडिटी ले, MSS करे। उसके बाद आपको और भी चीज़ नोटिस करनी है कि इस साइड आपका FVG क्रिएट हो। FVG या वॉल्यूम इम्बैलेंस तो होना ही चाहिए। अब इधर साइड अगर आपका IFVG प्रेजेंट, अब ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, जिनको नहीं पता, जिनको पता है उनके लिए ईजी है। नहीं पता आप कहाँ से लर्न कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा एकदम डिटेल में। मैंने सारी चीज़ें बता के रखी हैं, एकदम फ्री है, कोई यहाँ पे पेड वगैरह कोर्स में आपको नहीं बताने वाला, ठीक है। FVG होना चाहिए या फिर वॉल्यूम बैलेंस। साथ में अगर यहाँ पे हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बना हो तो और अच्छी बात है। तो जैसे ही हमारे मार्केट हमारे जोन पर टैप करेगा, आपको सिंपल लिक्विडिटी लोग ऐसा और अप साइड के आपके टारगेट रख लेंगे, ठीक है। तो इतना सिंपल है बस। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है जो कि हमारी क्या, OHLC। वो मैं इसका नेक्स्ट टॉपिक है, उसके लिए अलग से मैंने स्लाइड बना के रखी है, तो उसको मैं बाद में बताता हूँ। और जब हम बेरिस का ट्रेड लेंगे, तो बेरिस के लिए भी जस्ट क्या है, इसका रिवर्स कर दो। सपोज करते हैं ये क्या हमारा ब्रेकर ब्लॉक बना हुआ है, चलो AOB बना हुआ है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। तो इसमें हमको सेम चीज़ देखनी है। मार्केट इस तरह कुछ पुल बैक ले रहा है, अप साइड जा रहा है, पुल बैक ले रहा है, अप साइड जा रहा है, पुल बैक ले रहा है, अप साइड जा रहा है, मार्केट MSS कर रहा है और फिर से मार्केट कंटिन्यू, ठीक है। जब पहला स्विंग मार्केट क्या है, टैप करेगा, इसको बोलते हैं हम क्या, MSS मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। साथ में एक हमारा ये जो मार्केट ने बोस किया था, ये बन जाएगा अपना लिक्विडिटी। मार्केट इस लिक्विडिटी को लेगा। उसके बाद आपको देखना है यहाँ पे आपकी कुछ FVG, वॉल्यूम बैलेंस या फिर एडवांस ऑर्डर ब्लॉक वगैरह कुछ बना हुआ हो। मार्केट इसको हमारे POI को टैप करेगा, आपको एंटर बनानी है, लिक्विडिटी हाई या फिर इसके बॉडी हाई का आपका SL और डाउन साइड का आपके टारगेट, ठीक है। तो ये होगा अपना लोअर टाइम फ्रेम स्मार्ट मनी रिवर्सल। हम देख लेते हैं सबसे मेन, अगर आपको इस चीज़ के बारे में नहीं पता ना, तो कोई भी स्ट्रेटजी आप यूज़ कर लो, किसी भी स्ट्रेटजी आप इजीली एक्यूरेसी इंक्रीज कर पाओगे अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा। ओपन लो हाई क्लोज और ओपन हाई लो क्लोज। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप मेरे VIP चैनल में एकदम फ्री में ऐड हो सकते हो। तो एकदम सिंपल क्राइटेरिया है, आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक देखने को मिल जाएगा। जैसे आप मेरे टेलीग्राम पे जाओगे, आपको कुछ सिंपल इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको एक पिंड मैसेज दिखाई दे रहा है। पिंड मैसेज जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, आपके सामने यहाँ पे कुछ स्टेप दिए गए हैं। 2 स्टेप है एकदम सिंपल। सबसे पहला स्टेप है, यहाँ पे आपको मेरे लिंक से अकाउंट ओपन कर लेना है। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आप क्या IB चेंज कर सकते हो। IB कैसे चेंज करना है, एकदम 2 मिनट का प्रोसेस है। अगर आप जाके देखोगे, मेरे चैनल पे वीडियो है, वरना सिंपल जाके सर्च करोगे हाउ टू चेंज XNS IB, तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी। 2 मिनट का प्रोसेस है, आपका ईजिली IB चेंज हो जाएगा। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है एकदम सिंपल है, जैसे आप IB चेंज हो है या फिर
आप अकाउंट ओपन कर लेते हो तो आपको मिनिमम एक ट्रेड लेनी है। मैं ये नहीं बोल रहा भाई आप $100 डिपॉजिट करो, $50 फिर $500 डिपॉजिट करो। मिनिमम आप जितना डिपॉजिट करना है उतना करो, जितने से आपको ट्रेड करना है। मिनिमम एक ट्रेड ओपन करो, उसका स्क्रीनशॉट लो। ऐसे नहीं भाई जबरदस्ती एक ही ट्रेड आपको ओपन करनी है। जब आपका सेटअप बने तब आप एक ट्रेड लेकर उसका स्क्रीनशॉट में इस पे सेंड कर देना, मैं आपको इजीली जो है ग्रुप में ऐड कर लूँगा। एकदम सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं ओपन लो हाई क्लोज और ओपन हाई लो क्लोज। तो देखो सपोज करते हैं ये क्या है, हमारा एक लेवल है जहाँ से हमको देखना है कि मार्केट अपसाइड के लिए जाने वाला है। तो हमको जो देखना है ना वो हमारी कैंडल थ्योरी आप इसको बोल सकते हैं, फिर जो ही बोलना चाहो मैं आपको समझा देता हूँ। आप जो नाम रखना है वो रख सकते हो, वरना इसको बोला जाता है ओपन लो हाई क्लोज और ओपन हाई लो क्लोज। हमको देखना है कि जैसे ही मार्केट हमारी पहली कैंडल, सपोज करते हैं ये जो हमारा हाई टाइम फ्रेम है ये कितने मिनट का है, 15 मिनट का। तो आपको क्या है, जैसे ही पहली 15 मिनट की कैंडल हमारे इस जोन में एंटर करेगी, सपोज करते हैं कि मार्केट में जो पहली 15 मिनट की कैंडल है वो कुछ इस तरह इस जोन पे रिएक्शन देती है, तो आपको कभी भी पहली कैंडल से एंट्री नहीं लेनी, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जैसे ही मार्केट में क्या होगा कि मार्केट में पहली कैंडल इस जोन को टैप करेगी, अगर ये 15 मिनट का जोन है, ठीक है, और ये 15 मिनट की ही कैंडल है, तो 15 मिनट की जो कैंडल होगी अगर वो पहली इसको टैप करेगी तो आपको एंट्री नहीं लेनी। आपको देखना है अगर इस वाली कैंडल में, ठीक है, अगर इस वाली कैंडल में अगर हमारा एसएमआर बना हुआ है, एसएमआर बन चुका है, तो जैसे ही नेक्स्ट कैंडल हमारी ओपन होगी, ठीक है, ओपन होने के बाद एक वो क्या है डाउन साइड का एक छोटा सा मूव देती है, फिर पीओआई पे टैप करती है, आपको तब अपनी एंट्री बना लेनी है, ठीक है। लेकिन अगर आपको देखने को मिलता है कि मार्केट में क्या हुआ कि ये जो हमारी कैंडल है पहली कैंडल इसको टैप करी लेकिन इसमें कंप्लीट एसएमआर नहीं हुआ, मतलब स्मार्ट मनी रिवर्सल नहीं हुआ। स्मार्ट मनी रिवर्सल कब हुआ, सपोज करते हैं इसके बाद ये वाली कैंडल बनती है जो कि इसका लो लेती है और ये हमारा क्या है कंप्लीट एसएमआर कर देती है, स्मार्ट मनी रिवर्सल। तो आपको क्या इस कैंडल से एंट्री नहीं लेनी। तो इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कैंडल ओपन होगी, सपोज करते हैं यहाँ से ओपन हो रही है, तो इसके जब मार्केट एक पुल बैक देगा, एक पीओआई पे टैप करेगा, रिजेक्शन ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी वगैरह या फिर जहाँ भी टैप करेगा जो पीओआई आपके होते हैं, तब आपको अपनी एंट्री बनानी है। स्विंग लो स्विंग हाई ऐसा। अभी सारी चीज़ कैसे वर्क करती हैं अभी आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या है आपके जो एसएल है वो बहुत ही छोटे भी होंगे और साथ में आपके एसएल कम भी जाएंगे, ठीक है। आप कोई सी भी स्ट्रेटजी यूज़ करो, अगर आप इस चीज़ को अप्लाई करोगे कि कैंडल थ्योरी आप जो भी इसको बोलना चाहो कि जब भी मार्केट में पहली कैंडल इसको टैप करेगी, ठीक है, तो आपको उसमें एंट्री नहीं बनी। जब मार्केट में एसएमआर हो गया है, जिस कैंडल ने एसएमआर किया है उससे नेक्स्ट कैंडल जब ओपन होगी उसके लो पे आपको एंट्री लेनी है और हाई पे आपको एग्जिट करना होता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्या कुछ एग्जाम्पल। तो जैसे कि आप देख सकते एक गोल्ड का चार्ट बना हुआ है, ठीक है, मैं सब कुछ जो है डिलीट कर देता हूँ। 4 आवर पे आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ, उसके बाद हम जो है लोअर टाइम फ्रेम पे एक दो अपने एग्जांपल देख लेंगे। इसी वीक के हम एग्जांपल देखेंगे। तो 4 आवर का यहाँ पे कोई जोन नहीं है, तो यहाँ पे देखो, ठीक है, एक बाइंग कैंडल है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्लीट एक बाइंग कैंडल है, एक सेलिंग कैंडल, और फिर से मार्केट में क्या हुआ है बाइंग कैंडल, सेलिंग कैंडल ये थी, सेलिंग कैंडल का हाई क्या था, ये था, ठीक है, सेलिंग कैंडल का हाई ये था, इसके ऊपर मार्केट ने बॉडी क्लोज कर दी, ठीक है। तो अब हमको क्या है यहाँ से अपनी एंट्री बनानी है कुछ यहाँ से, ठीक है। मैं बोल रहा था कि कंप्लीट आपको कैंडल नहीं लेनी, इससे आपको एक दो एंट्री मिस भी होंगी लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दो एंट्री मिस होने से उसके अगेंस्ट में आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा भी देखने को मिलेगा कि आपके एसएल कम जाएंगे और आपको एक्यूरेसी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो आपको कंप्लीट इसकी सिर्फ बॉडी मार्क कर लेनी है, नीचे की वीक भी मार्क करनी है लेकिन ऊपर की वीक आपको मार्क नहीं करनी। और जब ये बेरिश का सिनेरियो होगा तो आपको कुछ इस तरह मार्क करना है, ठीक है। एकदम सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई कि, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, आपको इजीली मैं रिप्लाई कर दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, बैक टेस्ट डाटा चाहिए, जो भी चाहिए आप कमेंट कर दो भाई, आपके लिए वीडियो आ जाएगी, ठीक है। तो भाई चलो देख लेते हैं। तो आपने क्या है 4 आवर पे मार्क कर लिया कि 4 आवर पे हमारा एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक होना है, ये इनसाइड होगा ना, इनसाइड, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। इनसाइड कैंडल जैसे कि आप यहाँ पे देखो, एक हमारी बड़ी कैंडल बनी है, इसके अंदर एक छोटी कैंडल बनी हुई है, तो इस तरह की कैंडल ना हो, आपको देखना है प्रॉपर एक बाहर कैंडल बनी हुई हो। हमको टारगेट सेम बाय साइड जो आपकी लेटेस्ट लिक्विडिटी होगी जो कि कुछ यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, ये होगी अपनी बाय साइड लिक्विडिटी, ठीक है। यहाँ तक आप अपने इजीली टारगेट ले सकते हो या फिर आप क्या है स्टैंडर्ड डिवीजन भी यूज कर सकते हो। तो आप देख लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो 4 आवर की कैंडल है वो किस समय ओपन होती है, ठीक है, किस समय ओपन होती है, किस समय क्लोज होती है। तो यहाँ पे देखो मार्केट इसको टैप किया, ठीक है, मार्केट इस जोन को टैप किया, उसके बाद मार्केट डाउन साइड आ रहा था, अप साइड डाउन साइड, अप साइड अप डाउन साइड,
यहाँ पे मार्केट ने एक विक मारी थी, तो इसके नीचे क्या है, हमारी लिक्विडिटी प्रेजेंट, लिक्विडिटी हो चुकी है। उसके बाद जैसे ही मार्केट ने लिक्विडिटी हमारी कलेक्ट करी, उसके बाद देखो मार्केट क्या है, यहाँ पे वर्क कर देता है हमारा एमएसएस, ठीक है, एमएसएस। और इतना ही नहीं, एक यहाँ पे भी हमारा क्या हो चुका है, एमएस। अब ऐसा क्यों है भाई, आप बोलोगे यहाँ से एंट्री क्यों नहीं ली, अभी आपको पता चलेगा, ठीक है। और साथ में ये जो हमारी अपोजिट कलर की कैंडल है, ये क्या है हमारा बीबी, मतलब कि ब्रेकर ब्लॉक, तो ब्रेकर ब्लॉक भी बन चुका है। साथ में हमारा एक यहाँ पे भी एक और कंफर्मेशन, एक और हमारा क्या ब्रेकर ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है। और इतना ही नहीं, यहाँ पे देखो हमारे मार्केट में एक एफवीजी भी बन चुका है। अब देखो हम बात कर लेते हैं ओपन लो हाई क्लोज की और ओपन हाई लो क्लोज की। अब ये जो हमारी कैंडल टैप करी ना, ये ठीक है, ये जो हमारी कैंडल टैप करी, अगर हम इसको 4 आवर का हायर टाइम फ्रेम था तो हमको 4 आवर की पहली कैंडल से एंट्री नहीं लेनी। आज मैं आपको दिखाता हूँ 4 आवर, ठीक है। तो 4 आवर की इस जोन पे जो हमारी पहली कैंडल टैप करी थी वो कौन सी थी, ये वाली ब्लैक वाली। तो हमको इस कैंडल से एंट्री लेनी नहीं, इसके बाद हमको एंट्री लेनी है। तो इस ये जो हमारी कैंडल थी ये 1 बजे की, तो इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल हमारी ओपन होगी वो कितने बजे होगी, 5 बजे। तो सिंपली आप इतना ध्यान रखो, 5 बजे के आपको बाद एंट्री लेनी है और लास्ट पीओआई से एंट्री लेनी है, जिससे क्या है आपका एसएल छोटा होगा। भले से 1-2 बार क्या है आपका रिग्रेट भी होगा कि आपकी एंट्री मिस हो जाएगी, 1-2 बार होगी, हर बार नहीं होगी, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं भाई, 1-2 बार चलता है, ठीक है। इससे आपके एसएल कम जाएंगे और एक्यूरेसी भी ज़्यादा इंक्रीज होगी। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपके लास्ट पीओआई है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले 50% का एरिया निकाल लो, तो यहाँ से तो नीचे, तो यहाँ से हमको लास्ट पीओआई जो सिंपल दिखाई दे रहा है वो है ये वाला हमारा बाइंग मूव, ठीक है, सेलिंग ए बाइंग मूव। तो इसको बोलते हैं कि अपना एडवांस ऑर्डर ब्लो, ये इनसाइड के अंदर है, ठीक है, इनसाइड के अंदर है। तो हम कंप्लीट जो हमारा बाइंग मूव आया हुआ है ना, हम उसको मार्क करेंगे। इसका कलर मैं जो है चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो सिंपल हमको क्या है, जैसे ही मार्केट इसको टैप किया अपनी एंट्री बना सकते हो। अब देखो कुछ लोग बोलेंगे कि भाई मार्केट के क्या, ठीक है, आपने 1-2 एग्जांपल दे दिए और खत्म, ठीक है। तो ऐसा नहीं, आइए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अब भाई आपने काफ़ी लोगों की स्ट्रैटेजी वगैरह देखी होंगी या फिर कोर्स वगैरह देखे होंगे, जहाँ भी आपको बताते हैं वो क्या है, खुद छांट के लाते हैं अलग अलग से एग्जाम्पल और आपको बताते हैं। पर मैं आपको ऐसा जगह बताता हूँ जहाँ पे आपको क्या डेली एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। तो आप जैसे मेरे चैनल पे जाओगे, यहाँ पे आपको एक सीरीज दिखाई दे रही है ना, ठीक है, यहाँ पे आप एक सीरीज देखो, ये देखो ट्रेडिंग यूजिंग वन स्ट्रेटजी चैलेंज। इसका डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सारी वीडियो देखो, सेम कॉन्सेप्ट मैंने यूज़ किया है, एकदम सेम कॉन्सेप्ट मैंने यूज़ किया है। और यहाँ पे आपको मल्टीपल क्या, 1 मंथ नहीं, कितने 10 ट्रेडिंग डेज, 10 ट्रेडिंग डेज का आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा, 10 ट्रेडिंग डेज का। तो अगर आपको मल्टीपल एग्जाम्पल चाहिए इस सेम स्ट्रेटजी का, तो ये वाली वीडियो आप जाके देख सकते हो, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ठीक है। तो भाई ऐसा मत बोलना कि भाई आपने एक एग्जाम्पल दे दिया और ख़त्म, ठीक है। तो मल्टीपल एग्जाम्पल चाहिए तो जाके देख लो भाई, आपके लिए सब कुछ अवेलेबल मैंने आपके लिए कर दिया है, ठीक है। बाकी आप कहाँ से ये जो मैंने आपको लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री लेके दिखाई, ये कहाँ से आप लर्न कर सकते हो, आपको वो दिखाता हूँ। और इसी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग या फिर जो मैं पर्सनल अपनी अलग स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ, ठीक है, इससे जिसको मैंने अच्छे से बैक टेस्ट वगैरह भी किया है। अगर आपको चाहिए इस पे बैक टेस्टेड डाटा तो कमेंट कर देना, मैं बैक टेस्टेड डाटा लेके आ जाऊँगा। और जो मेरा वीआईपी चैनल जो कि अगेन आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हो, उस पर मैं आपको कुछ ट्रेड वगैरह प्रोवाइड करा दूंगा, इतनी कोई वो दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा एक्सपेक्ट मत करना कि भाई आपको लाइफ टाइम उस पर ट्रेड देखने को मिलेंगे या फिर जो भी सीन है, डेली आपको 1-2 ट्रेड तो मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाना, फिर ये जो हमारा कोर्स है ICT MMXM कोड 2025, ये वाला जाके देखो, इसमें आपकी एंट्रीज वगैरह सब कुछ मास्टर हो जाएंगी। और जो आपके बायर्स वगैरह हैं या फिर SNC ICT में अगर आप न्यू हो तो ये वाली कोर्स होगी, जाके देख सकते हो। चलो बाय बाय।